सोचिए, एक लड़की एग्जाम हॉल में बैठी है। उसके सामने क्वेश्चन पेपर रखा है, हाथ में पेन है और बिल्कुल पास में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है। ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये यूपीएससी एग्जाम है। ये लड़की सांस लेने के लिए मशीन पर है, लेकिन सपना आईएएस बनने का देख रही है। आज की कहानी उन सब लोगों के लिए है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही कह देते हैं, यार मुझसे नहीं होगा। मैं डॉक्टर दास अनामिका आज आपके लिए स्टोरी वाला पे केरला की आईएएस एस्पिरेंट लतीसा अंसारी की स्टोरी लेकर आई हूँ। यूपीएससी के लिए तैयारी करने वाले लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन लतीसा उन सबसे बिल्कुल अलग थी। उनका स्टडी रूम भी अलग था। उनके बुक्स के पास हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा रहता था। वो सिलेंडर उन्हें सांस लेने में मदद करता था, लेकिन उनके सपने उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देते थे। लतीसा एक रेयर जेनेटिक डिजीज के साथ पैदा हुई थी। उनकी बोन्स इतनी वीक थी कि उनके शरीर में जिंदगी भर हजारों फ्रैक्चर्स हो चुके थे। उन्होंने कभी चलना नहीं सीखा। उनका शरीर छोटा था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। बहुत से लोग उन्हें देखकर सोचते थे कि ये लड़की ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, लेकिन लतीसा ने कभी दूसरों की सोच को अपनी लिमिट नहीं बनने दिया। सालों तक लतीसा के पिता उन्हें गोद में उठाकर स्कूल और कॉलेज ले जाते रहे, हर दिन बिना थके और बिना शिकायत के। लतीसा ने पढ़ाई में हमेशा अपना बेस्ट दिया। उन्होंने अपनी एजुकेशन टॉप मार्क्स के साथ कंप्लीट की। पढ़ाई के साथ साथ वो एक टैलेंटेड पेंटर भी थी और एक खूबसूरत कीबोर्ड प्लेयर भी थी। उनकी जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल से नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और उम्मीद से भी भरी हुई थी। लेकिन जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज तब आया जब उनके लंग्स वीक होने लगे। अब उन्हें हर वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी। ये वही पल होता है जब ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और सोचते हैं कि अब और फाइट करना मुमकिन नहीं है। लेकिन लतीसा ने इसी पल को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूपीएससी एग्जाम देंगी और सिविल सर्वेंट बनके अपने सपने को पूरी ईमानदारी से परस्यू करेंगी। 2019 में लतीसा यूपीएससी एग्जाम देने पहुंची। उनके साथ सिर्फ एडमिट कार्ड और पेन ही नहीं था, बल्कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी था। उनकी फैमिली ऑक्सीजन सिलेंडर को उठाकर उन्हें एग्जाम सेंटर के अंदर तक लेकर गई। जब बाकी कैंडिडेट शांति से अपना पेपर सॉल्व कर रहे थे, लतीसा अपनी सांसों का ध्यान रखते हुए अपने सवालों पर पूरा फोकस कर रही थी। एग्जाम हॉल में ऑक्सीजन मशीन की हल्की सी आवाज आ रही थी। वो आवाज कमजोरी की निशानी नहीं थी। वो आवाज इस बात का सबूत थी कि हिम्मत का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि हार ना मानना होता है। लतीसा ये दिखा रही थी कि आपका शरीर ये तय नहीं करता कि आपका दिमाग और हौसला कितनी दूर तक जा सकता है। बदकिस्मती से यूपीएससी एग्जाम देने के कुछ समय बाद लतीसा की तबीयत और खराब होने लगी। अपनी मौत से सिर्फ एक हफ्ते पहले हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए उन्होंने अपने पिता से एक आखिरी ख्वाहिश रखी। उन्होंने कहा कि वो जिंदगी में कभी खड़ी नहीं हो पाई हैं और वो एक बार खड़े होने का एहसास चाहती हैं। उनके पिता ने उनके हाथ पकड़े और उन्हें संभाला। लतीसा लगभग 2 घंटे तक अपने पैरों पे खड़ी रही। 2 घंटे तक। ये उनकी जिंदगी की सबसे खामोश लेकिन सबसे बड़ी जीत थी। लतीसा, जिसका मतलब है खुशी, वो 16 जून 2021 को इस दुनिया से चली गई। वो सिर्फ 27 साल की थी। उनकी कहानी दर्द से भरी जरूर है, लेकिन ये कहानी निराशा के लिए नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, जब भी आपको लगे कि आपसे और नहीं हो रहा, तब उस लड़की को याद करिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यूपीएससी एग्जाम देने बैठी थी। उसके पास आसान सांसें भी नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसके पास मजबूत पैर नहीं थे, लेकिन इरादा किसी भी मजबूती से ज्यादा ताकतवर था। आपकी मुश्किलें रियल हैं, लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है। आपके पास सेहत है, आपके पास समय है और आपके पास कोशिश करने का मौका है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जो थोड़ी सी प्रॉब्लम पर ही गिव अप कर देते हैं। मैं हूँ डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहां हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हार मत मानना।